नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुजधारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। मैसेंजर पे एक मित्र ने मुझे पूछा है कि मेरा जागरण में बहुत नाचने का मन करता है। मैं जब भी जागरण जाता हूँ तो मुझे ऐसा मन होता है कि मैं खूब नाचूं, जोर जोर से नाचूं और मैं एकदम चीखने चिल्लाने को मन करता है। तो मुझे कौन सी शक्ति आने वाली है या मुझे कौन सी शक्ति आएगी और क्या मुझे उसको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बहुत सारे क्वेश्चन थे। मूल मुद्दे की बात यह है कि क्या जागरण में नाचने का मन करे या चीखने चिल्लाने का मन करे या एक तेजी उसके अंदर आए, एक ऊर्जा का उसको एहसास हो, तो क्या माता की सवारी आएगी या किसी देवता की सवारी आएगी। तो पहली चीज़ तो हमें ये क्लियर करना होगा कि ये जो लक्षण है क्या वास्तव में सवारी आने के लक्षण है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं, उन्हें घर में कुछ नहीं होता, वे शांति से पूजा पाठ कर लेते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का कोई एहसास या अनुभव प्राप्त नहीं होता। परंतु जब यही व्यक्ति किसी मंदिर की आरती में जाते हैं, किसी कथा सत्संग में होने वाली आरती में जाते हैं या किसी जागरण में जाते हैं और जहाँ देवी कीर्तन या भागवत कीर्तन आदि हो रहा हो, वहाँ इन्हें एकदम से नाचने को बहुत मन करता है। ये अपने आप को रोकते हैं कि भाई मुझे नहीं नाचना है, परंतु जब भी नाचने का मन होता है इनके अंदर एक विशेष सी तेजी आ जाती है। ये बैठे बैठे हिलने लगते हैं, झूमने लगते हैं। एक इनको एहसास होता है अंदर से कि कोई तरंग उठ रही है, कोई ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। तो देखिए, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि संगीत में जो होती है बहुत ऊंची तरंग होती है और बहुत एक ऐसी शक्ति और ऊर्जा का निर्माण होता है जो कि संगीत हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे अंदर ऊर्जा भर देता है। इसके बारे में मैंने एक विस्तृत और व्यापक वीडियो बनाया हुआ है। कथा कीर्तन आदि करते समय उबासी आती है और नाचने का मन करता है, कृपया आप उसे देख लें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस विषय को जो मैंने शुरू किया है यहाँ का विस्तार आपको समझ में आ जाए, तब आप आगे यहाँ कंटिन्यू कर लीजिए। ये सही है कि जब आप जागरण आदि में बैठते हैं और आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है तो इसी ऊर्जा को लोग कहते हैं कि सवारी आ रही है, ये सवारी आने वाली है। तो एक चीज़ और सामने स्पष्ट होती है, ये सवारी देवी देवता की है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है। तो देखिए, ऐसा होता है कि नकारात्मक शक्ति भी जब ऐसी संगीत सभा में, जागरण सभा में और आप जब पूरे शरीर में ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं, तब ये विघ्न बाधा करती है और ये चाहती है कि आपके अंदर संगीत की ऊर्जा ना आए, आपके अंदर ये भक्ति भावना, धार्मिक प्रसाद आपके शरीर को न प्राप्त हो और ये आराम से वहाँ सुप्त अवस्था में पड़ी रहे। आप जो खाएं इसको खाती रहे, आप जो पिएं इसको पीती रहे। जब इसका मन करे गुस्सा करने का तब आप चीखें चिल्लाएं, आप गुस्सा करें। जब इसका मन करता है कि वो शांत से सोए तब आप शांति से दिन भर सोते रहें, आप बिल्कुल आलसी हो जाएं। तो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके अंदर मन में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती हैं और जब उसको अपने अनुसार माहौल नहीं मिलता, अब जब उसको कथा सत्संग का माहौल मिलता है तब वो तड़प उठती है, मचल उठती है और वो चाहती है कि ये सब ना हो और वो आपके अंदर इस तरह के शरीर में आपको अनुभव होने लगता है। देखिए, जब आप घर में पूजा पाठ कर रहे थे तब शायद आप उतना नियम से नहीं कर रहे थे, उतनी तल्लीनता से नहीं कर रहे थे, वो आपके अंदर नहीं गई थी। आपका एक बाह्य दिखावा था कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, इसलिए नकारात्मक ऊर्जा आपको घर में कोई अनुभव होने नहीं दे रही थी। लेकिन जब आप कथा सत्संग जागरण में जा रहे हैं, वहाँ चारों तरफ एक ही चित्कार है जिससे ये परेशान और इसके अंदर एक उद्विग्नता उत्पन्न हो जाती है जिससे ये छटपटा करके ये इस तरीके की हरकत करती है। ये तो हुआ नकारात्मक शक्तियों का एक पक्ष। अब हम दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं कि जिन्हें देवी देवता के ऊर्जा आना शुरू हुई है, जिनके अंदर भक्ति भाव है, जिनके अंदर देवी कृपा प्राप्त हो रही है, जिनके शरीर पर देवी कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि आत्मा पर थी, आत्मा पर तो थी और आत्मा ही उसी का अंश है,
परंतु जब यह आपके शरीर पर भी कृपा प्राप्त हुई, आपका शरीर शुद्ध हुआ, तब आपके शरीर में ये ऊर्जाएं प्रवेश करने लगीं और ये आपकी प्राणों की प्राणवायु के साथ साथ ऊर्जा वायु भी चलने लगी। अब होता यह है कि जब आप घर में पूजा पाठ कर रहे थे, तब हो सकता है आपके घर के आसपास का माहौल ऐसा हो या घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा पहले से ऐसी हो जिसके कारण आपको यह अनुभव प्राप्त नहीं हो रहे थे। लेकिन जब आप सत्संग कथा जागरण आदि कार्यक्रमों में जाते हैं, तब यह पॉजिटिव जो ऊर्जा है आपके अंदर, देवीय ऊर्जा जो है आपके अंदर, यह प्रबलता से बाहर आने की कोशिश करती है और ये आपको झकझोर देती है, आपको ये चैतन्य करती है, आपको संकेत करती है कि आप मेरी पूजा आराधना उसी प्रकार, उसी तल्लीनता से यहाँ जैसे कर रहे हो वैसे ही आप घर पे भी जाके करें, ताकि मेरा वहाँ भी वास हो सके। वहाँ जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनका शमन हो, उनका अंत हो। आप मेरा आह्वान वहाँ जा करके कीजिए, आप मेरी पूजा आराधना कीजिए, तल्लीनता से कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के। तो ये तो हुई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियों का। अब नेगेटिव शक्तियाँ क्यों चीखती चिल्लाती हैं वो मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव शक्तियाँ भी अगर शरीर में आ रही हों और आपका चीखने का तेजी से मन करता है, तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं उस देवीय ऊर्जा को आपने ही अपने कर्मों के बंधन से रोक रखा है, बांध रखा है। तब वो चीखना चाहती है, वो कहना चाहती है कि मैंने अब तक तुम्हें जो संकेत दिए हैं उसको तुम समझो, उसको तुम मानो और उसको मानते हुए मुझे बंधन मुक्त करो, ताकि मैं पूर्ण खुले हुए रूप से मैं अपना शक्तियों का संचार कर सकूं, तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर ले जा सकूं, मैं तुम्हारे अंदर उन असीमित ऊर्जाओं को भर सकूं जिसको तुमने स्वयं अपनी गलतियों और अविवेक और अज्ञान के माध्यम से बांध रखा है। ऐसी अवस्था में आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। आपको ऐसे गुरु बनाने चाहिए जो आपकी इन सभी चीज़ों को समझ सकें कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है अथवा सकारात्मक ऊर्जा है। दोनों ही प्रकार की ऊर्जा को किसे निकालना है और किसे शरीर में स्थान देना है और किस प्रकार स्थान देना है कि व्यवस्था गुरु कर सके और आपको सही मार्ग पर ले जा सके। तो ये तो हुई 2-3 बातें जो बिल्कुल ज़रूरी हैं एक व्यक्ति को समझने के लिए। इसी व्यक्ति ने एक प्रश्न और किया था कि मैं चाहता हूं कि मुझे कोई दरबार मिल जाए जहां हाजिरी आती हो या कोई गादी पे बैठ कर के मुझे ये बता दे कि मेरे अंदर कौन सी ऊर्जा है और मैं उसको किस प्रकार से बुला लूँ। तो देखिए, जब आप दरबार पहुंचेंगे तब आप किसी व्यक्ति को गुरु बनाएंगे, तब आप बनाएंगे, वो समय की बात है। परंतु अभी आपके मन में जो विचार चल रहा है कि मेरे अंदर जो शक्ति है वो तीव्रता से सामने आ जाए, तीव्रता से आने लगे, तीव्रता से बोलने लगे, तो अब आप ये देखिए यहाँ पर 2 गलतियाँ होती हैं। पहली गलती होती है, यदि वो सकारात्मक ऊर्जा है तो वो जब स्वयं आना चाह रही है तो अब आपको उसमें छेड़खानी नहीं करना है, आपको मात्र पूजा पाठ अध्ययन मनन चिंतन करना है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ने आपको चुना है, आपने उसको नहीं चुना था। तब वो जब स्वयं आएगी तब अपना परिचय स्वयं देगी कि मैं कौन हूँ, कौन सी शक्ति हूँ और किस प्रकार के कार्यों के लिए आई है। क्या वो जन कल्याण के लिए आई है या सिर्फ आपके कल्याण के लिए आई है? तो वो सारी चीज़ें वो जब आएगी तब बताएगी आपको, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपको मात्र वही करना चाहिए जो आप अब तक करते आ रहे हैं, बल्कि उसमें आपको अपनी प्रगाढ़ता, अपनी जो भी आप सिद्धि साधना कर रहे हैं, जिस प्रकार की भी साधना कर रहे हैं, उसे थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। आपको अपनी भक्ति को चरम पर ले जाना होगा। दूसरी गलती, यदि वह नकारात्मक ऊर्जा है और आप उसको शांत करने के बजाय उसे जागृत कर रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि वो आजा, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, मैं उसको रखना चाहता हूँ, यानी कि आप उसको कहीं ना कहीं निमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, जो अभी तक आपके शरीर में पूरी तरह रमी हुई नहीं थी। कुछ अंश उसके आपके शरीर में थे, विद्यमान थे, वो आपके घर में नकारात्मकता फैला रही थी, आपके शरीर में वो प्रभाव नहीं जमा पा रही थी। आप उसको अपने शरीर में आवाहित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत नेगेटिव एक जो होगा, बिल्कुल गलत दिशा में आपके कदम उठ रहे होंगे और जो आपको स्वयं ही गड्ढे की ओर ले जा रहे होंगे, गर्त में ले जा रहे होंगे, जिसे आपको रोकना होगा। आपको इस अवस्था में भी जो नित्य नियम पूजा पाठ कर रहे थे उन्हीं को करते रहना चाहिए, ताकि वो शक्ति का, नकारात्मक शक्ति का शमन हो सके। जिस प्रकार अब तक दबी हुई थी, बाहर नहीं आ सकती थी, जिस प्रकार वो अपने हाथ पांव फैला नहीं पा रही थी, आप उसको वैसे ही बंधन में जकड़े रहने दें और उससे अपने आप को मुक्त रखने का प्रयास करें। तो इसमें आपको कुछ न कहना है न करना है। आप जो अब तक पूजा पाठ कर रहे थे वही आपको करना है, बल्कि और बढ़ा देना है। जब कभी भी आपका किसी भजन कीर्तन जागरण सत्संग में नाचने का मन करे अथवा चीखने चिल्लाने का मन करे, आपको ऐसा महसूस हो कि आपका शरीर बंधा हुआ है और आपको एकदम अपने आप को तेजी से किसी जंजीर या बंधन से तोड़ करके नाचना है, आपको बोलना है, आपको कुछ कहना है, जब भी ऐसा हो तब आप अपना पूजा पाठ आदि को बहुत अधिक तीव्र अवस्था में कर दें,
और ऐसी अवस्था में ऐसे सत्संग आदि कार्यक्रमों में बिल्कुल भी न नाचे, न खेले, न कूदे, क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा हुई तब भी उसका कोई बंधन कर सकता है और नकारात्मक ऊर्जा हुई तो आपकी बदनामी भी कर सकता है। तो कृपया उचित गुरु के मार्गदर्शन में ही आगे के कदम उठाएं। तब तक आप अपनी साधना और भक्ति को आगे बढ़ाते हुए एक गुरु धारण करने का निश्चय अवश्य करें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।